तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पोपटलाल ने कहा था कि वो अचार पापड़ की डील की बात रिसोर्ट के मैनेजर से करेगा, लेकिन अभी तक उसका कोई फोन नहीं आया। एक काम करता हूँ, दोबारा उसको जरा फोन करके याद दिला देता हूँ। भिड़े का वापस फोन? हाँ बोल भिड़े। और मेरे 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। अरे भाई पता है मुझे, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तू ये बता तूने फोन क्यों किया? वो जेठालाल की टीवी और फ्रिज की डील हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। क्यों? अरे बड़ा ऑर्डर है भाई, कंफर्म होने में टाइम लगता है। नहीं बराबर है, बराबर है। ऐसे ऑर्डर में घाई नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरे अचार पापड़ का जो ऑर्डर है ना, वो इतना बड़ा नहीं होगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, है ना? भिड़े अरे पोपटलाल, मैंने तो एक मस्त स्कीम सोच के रखी है, जिसमें हमारा और रिजॉर्ट का दोनों का फायदा होगा। अरे स्कीम ये है कि 10 किलो का अचार और 1000 पापड़ अगर हम लोग वो साथ में लेते हैं। रुक 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 भिड़े, ब्रेक लगा तेरी स्कीम पर। मैं यहाँ जरूरी काम में बिजी हूँ। अच्छा, वो जेठालाल की डील करवाने में बिजी होंगे ना? हाँ भाई, पर तू चिंता मत कर, टाइम आने पर तेरी भी डील करवा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन तुम कब फ्री होगे? मैं कब फोन करूँ तुम्हें? कभी नहीं। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तुम बिजी हो ना वहाँ पे, तो मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। हाँ तू कुछ मत कर, मैं सामने से तुझे फोन करूंगा, और जब तक मेरा फोन नहीं आता तब तक तू मुझे फोन मत करना, वरना तेरे अचार पापड़ की डील कैंसिल। नहीं, मैं नहीं करूंगा तुम्हें फोन, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक वॉइस मैसेज भेज देता हूँ, जिसमें मैं पूरी जो स्कीम है ना वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, वो मैनेजर को सुना देना। हाँ ठीक है ठीक है। आ गया जेठालाल। चलिए उनसे पूछते हैं क्या हुआ। नहीं, यहाँ बात नहीं कर सकते, किसी ने देख लिया तो हमारा भांडा फूट सकता है। रूम में जाके बात करनी पड़ेगी। हाँ तो चलते ना उनके रूम में। अरे उनके रूम में नहीं, हमारे रूम में चलो। आ गए जेठे? हाँ बाबूजी आ गया। जी आप आ गए? क्या लगता है आ गए? बता क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब माइकल नहीं मिला? माइकल मिला, उसको मैंने कोड वर्ड भी बताया। तो क्या कुछ नहीं? अरे क्या कुछ नहीं जेठिया? कोड वर्ड सुन के उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। तू कोड वर्ड तो सही बोला था ना? अरे हाँ बाबूजी। क्या बोला था बोल? कैसे तो ऐसे। बाबूजी, कोडवर्ड तो एकदम बराबर है। तो फिर उसने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? पोपट भाई ने कहा था ना कि हाथी भाई के प्रकरण के बाद वो लोग एकदम चौकन्ने हो गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने कोडवर्ड बदल दिया हो? बराबर, ऐसा हो सकता है। जेठिया तू जल्दी से पोपट को फोन लगा। जी लो, उसका ही फोन आ गया। उठा स्पीकर पे रख। हेलो जेठालाल। हाँ पोपटलाल। माइकल मिला? हाँ माइकल तो मिला भाई। अरे वाह, दवाई और इंजेक्शन के सौदे की मीटिंग फिक्स हो गई ना? नहीं कुछ फिक्स नहीं हुआ। क्यों, क्या गड़बड़ कर दी तुमने? गड़बड़ मैंने नहीं, शायद गड़बड़ तुमने की है। मैंने? हाँ मुझे लगता है तुमने मुझे कोई और माइकल के पास भेज दिया। तुम वही एड्रेस पे गए थे ना जो एड्रेस मैंने तुम्हें भेजा था? हाँ। तो फिर वो कोई दूसरा नहीं, हमारा वाला माइकल ही है। अरे तो फिर उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? जब मैंने उसको कोडवर्ड बोला तो उसने मुझे ऐसा क्यों बोला कि क्या बोल रहे हो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, निकलो यहाँ से। तुमने कोडवर्ड तो सही बोला था ना? हाँ भाई। क्या कोडवर्ड बोला था? कैसे तो ऐसे। अच्छा, फिर तो तुम पक्का गलत माइकल से मिले हो। एक मिनट, कुल मिला के कितने माइकल है भाई? माइकल तो एक ही है। फिर मैं गलत माइकल से कैसे मिल सकता हूँ? मेरा मतलब है तुम किसी और को माइकल समझ के मिल के आ गए हो। अरे भाई मैं किसी और को माइकल समझ के कैसे मिल सकता हूँ? तुमने मुझे जो पता दिया वो पते पे मैं गया, वहाँ मुझे एक पहले वेटर मिला, उसको मैंने बोला कि भाई मुझे माइकल से मिलना है, तो मुझे होटल के पीछे की साइड किचन की तरफ ले गया, उधर मुझे साइड में खड़ा किया और बोला कि मैं माइकल को लेके आता हूँ। फिर एक आदमी आया, उसने मुझे बोला मैं माइकल हूँ, बोलो क्या काम है, क्या चाहिए? तो मैंने उसको कोडवर्ड बोला। तो कोडवर्ड एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार बोला।
लेकिन वो कोड वर्ड सुन के भी मेरे सामने टकर टकर ऐसे देख ही रहा था, उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। अच्छा, तुम्हारी जेब में जो पेन है उसमें सब रिकॉर्डिंग हो रहा था? हाँ, वो तो गाड़ी से उतरते ही मैंने वो रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया था। बस, तो फिर वही रिकॉर्डिंग के वीडियो से हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा वाला माइकल है या नहीं। पोपट भाई, जेठालाल जी को वो पेन लेकर यहीं बुला लीजिए ना। नहीं, उसमें खतरा है। जेठालाल यहाँ आएगा तो किसी को पता चल सकता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। जेठालाल, एक काम करो, बाघा को वो पेन लेकर रिसोर्ट के पीछे वाले गार्डन में भेजो। भारती किसी तरह से उससे वो पेन ले लेगी। ठीक है पोपट भाई, मैं अभी आता हूँ। क्या बोले माइकल भाई? कौन हो तुम? क्या चाहिए? ये तो वही माइकल है जिससे हाथी भाई मिले थे। इसका मतलब है जेठालाल सही माइकल से मिला है। ऐस है तो ऐस है। कोडवर्ड भी सही बताया। हाँ, फिर मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो। जरूर जरूर तुम्हारे साथ कोई है। मुझे लगता है उनको भनक लग गई है कि कोई उनके पीछे है। जेठालाल से बात करनी पड़ेगी। बाबूजी, पोपटलाल का फोन। तो काट दे। क्यों काट दे? उठाना नहीं? पता है तो पूछ क्यों रहे? उठाना। हाँ पोपटलाल, देखिए रिकॉर्डिंग। हाँ जेठालाल, तुम मिले भी सही माइकल से हो और तुमने कोडवर्ड भी सही बोला है। इसका मतलब है हो ना हो उन लोगों ने कोडवर्ड बदल दिया है। हाथी भाई के किस्से के बाद लगता है वो लोग और सतर्क हो गए। हाँ, ऐसा हुआ होगा। बराबर। इसका मतलब मिशन काला का वो खतरे में है। तो पोपटलाल अभी क्या करना है? मुझे कुछ सोचने दो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करें पोपट भाई? हमारा मिशन तो फेल हो जाएगा। नहीं 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 भारती, मैं इतनी आसानी से मिशन काला कौवा को फेल नहीं होने दूंगा। लेकिन अब करें क्या? हमारे पास तो नया कोडवर्ड है ही नहीं। है नहीं, पर मिल सकता है। मिल सकता है? कहाँ से? वहीं से जहां से पहले मिला था, मेरे खबरी से। हेलो पोपटलाल साहब, वो आपने कालोबाजारियों को पकड़ा या नहीं? अरे कहाँ भाई, वो पकड़े ही जाने वाले थे, लेकिन उन्हें पता चल गया कि उनके पीछे कोई है और वो सतर्क हो गए। उन्होंने कोडवर्ड बदल दिया। अब तुम जल्दी से नया कोडवर्ड ढूंढ के दे सकते हो? अरे साहब, नया कोडवर्ड कहाँ से ढूंढ के दूं? अरे वहीं से जहां से पहला कोडवर्ड मिला था। अरे साहब, पहले वाला मिल गया था लेकिन अभी मुश्किल है। क्यों? अरे पहला कोडवर्ड किसने दिया था, कहाँ मिला था? बताता हूँ। जिस रात में आपको मिला था ना, उसी रात। कैश है तो ऐश है, ये कोडवर्ड बोलना है सौदा करने के लिए। राजू भाई को बोल देना माइकल से मिले। और माइकल कहाँ मिलेगा? खारी बावड़ी के पास एक होटल है, वहाँ पे। उसे ये कोडवर्ड देना, कैश है तो ऐश है, और वो मेन आदमी तक पहुँचा देगा। दवाइयाँ, वैक्सीन, इंजेक्शन सब मिलेगा। कब? जब बोलोगे कैश है तो ऐश है, ये यूज करोगे तब। याद रखना। अरे याद रखेंगे ना भाई, सॉलिड धंधा चल रहा है। 800 का इंजेक्शन 24,000 में बिक रहा भाई। चांदी चांदी, कैश है तो ऐश है। ऐसे मिला था मुझे कोडवर्ड, और वही कोडवर्ड मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो इस बार भी उनसे कैसे भी करके नया कोडवर्ड पता करो ना। अरे कैसे पता करूँ साहब? दोनों आए, चाय पिए और बाइक पर निकल गए। तुमने बाइक का नंबर नोट किया था? उनका चेहरा देखा था? अरे कहाँ से पोपटलाल साहब, इतना अंधेरा था कि उनकी शक्ल तक नहीं देख पाया। अभी कैसे ढूंढूं उनको? सॉरी साहब, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। चलिए साहब, मैं रखता हूँ। क्या हुआ पोपट भाई? भारती, नया कोडवर्ड हमें पता नहीं चल सकता है। क्या? तो अब क्या करेंगे? करते हैं कुछ। पहले जेठालाल को फोन करता हूँ।
हाँ पोपटलाल बोलो। जेठालाल बहुत सोचा लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा। एक काम करते हैं, साथ में मिलके सोचते हैं। ठीक है, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हाँ ठीक है ठीक है। तुम एक काम करो, फटाफट 3-4 को लेके स्विमिंग पूल के पास मिलो। कौन 3-4? 1 मैं, 2 तुम, 3 चाचा जी और 4 बाघा। तुम 3-4 को लेके मतलब चाचा जी और बाघा को लेके स्विमिंग पूल के पास पहुंचो। हम 1 और 5 भी वहीं पहुंचते हैं। 5 मतलब भारती जी ना? हाँ हाँ 5 यानी भारती। हाँ तो पोपट भाई कौन से स्विमिंग पूल पे मिले? यहाँ तो 2-2 स्विमिंग पूल है। बड़े वाले में नहीं, छोटे वाले में, जिस पुल के ऊपर पुल है। पुल के ऊपर पुल? पोपट भाई लगता है आपकी कोई भूल हो रही है। पुल के ऊपर पुल कैसे हो सकता है? अरे पुल मतलब मैं स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ। जिस पुल के ऊपर 3 छोटे छोटे पुल है वही मिलते हैं। ठीक है। पोपट भाई मैं 5 नंबर क्यों? अब 1 नंबर है तो मुझे 2 नंबर होना चाहिए ना? सॉरी, अभी चले स्विमिंग पूल? नहीं लेकिन मैं 5 नंबर क्यों? अरे नंबर मैंने नहीं दिया, जेठालाल ने दिए हैं। अगली बार ऐसा कुछ होगा ना तो मैं उनको बोल दूंगा कि तुम 2 नंबरी हो। मतलब तुम्हारा नंबर 2 है। चलो। अरे धीरे धीरे भागा, धीरे। सॉरी। अरे नहीं क्या धीरे, मजा आ रहा है। करने दे। आइए। अरे चल जटे, तेरा ध्यान किधर है? किसे ढूंढ रहा है? पोपटलाल को बापूजी, हमको यहाँ बुला के वो अभी तक आया ही नहीं। वो आ जाएगा। तू धक्का मार। बाबूजी हम दोनों की एक सेल्फी ले। हाँ ले। अरे शपली गेला, तुझे पानी में भी शपली लेनी है? अरे लेवा दे ले भाई, तुझे क्या तकलीफ है? बापूजी शपली लेते लेते फोन पानी में गिर गया तो? सेठ जी आप भी कमाल करते हैं। आज तक मैंने डूबे हुए कितने मोबाइल जिंदा किए हैं, तो क्या अपना मोबाइल जिंदा नहीं करूंगा? हाँ करेगा। चल तू फटाफट सेल्फी ले और मुझे धक्का मार। मार धक्का मार। सेठ जी जेठा, इस पे बैठ के तैरने का बहुत मजा आ रहा है। सेठ जी आपको पता है एक बार नट्टू काका ने अहमदाबाद की साबरमती नदी पार की थी। तैर के? नहीं चल के। अच्छा ब्रिज के ऊपर से? नहीं नदी में से चल के नदी पार की थी। पानी पे चल के? नहीं गर्मी की सीजन थी और पानी एकदम सूख गया था, तब नट्टू काका ने चल के नदी पार की थी। तो क्यों तब भी ब्रिज नहीं था? था ना। तो फिर नदी में से चल के क्यों गए? वो मस्ती। चल भाई, तू क्यों रुक गया? धक्का मार। जेठिया सच में बहुत मजा आ रहा है। टप्पू सेना यहाँ होती है तो और मजा आता। अरे नहीं बापूजी, अच्छा है टप्पू सेना यहाँ नहीं है, वरना हमारा काला कौवा कब का उड़ गया होता। काला कौवा? कौन सा काला कौवा? एक ओ मशीन वाला। मशीन? ये सांकेतिक भाषा समझ ही नहीं रहा है बापूजी, उसको बोलो ना मशीन मतलब मिशन। मशीन मतलब मिशन काला कौवा की बात कर रहा है। अच्छा सेठ जी समझ गया। हेलो सर। हेलो। कौन है भागा? अरे वैसे स्विमिंग के बाद आप लोगों को काफी भूख लगेगी, तो कुछ नाश्ता वगैरह रेडी रखूं? नहीं भाई थैंक यू। अरे नहीं एक मिनट सेठ जी वो सच कह रहा है। स्विमिंग करने के बाद बहुत भूख लगेगी, तो अभी से ऑर्डर कर देते हैं ना। हाँ। सुनो भाई, 2 पिज्जा, 3 बर्गर और 2 ग्रिल सैंडविच। ओके, और अभी के लिए कुछ ड्रिंक वगैरह लाऊं? ड्रिंक में मेरे लिए एक स्वीट सनराइज। एक मिनट बापूजी आप क्या पियेंगे? तूने जो बोला भाई। अच्छा तो 2 स्वीट सनराइज।
सेठ जी आप क्या पियेंगे? स्वीट सनराइज, मोहितो, मॉर्निंग पंच? नहीं मेरे लिए पिंको लाडा लेके आओ। पिना कोलाडा, सेठ जी के लिए पिना कोलाडा। हाँ वही। ओके सर, अभी लाता हूँ। सॉरी हाँ सेठ जी। तो क्या है, किसी को हम पे शक न हो इसलिए मैंने इतना सब ऑर्डर किया। ऑर्डर करने से शक कैसे नहीं होगा? सेठ जी, जो लोग रिसोर्ट में घूमने आते हैं वो सब ऐसे ही मंगाते हैं। अब हमने भी ऐसा सब मंगा लिया तो सबको यही लगेगा कि हम भी यहाँ घूमने आए हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है। वाह वाह, थैंक यू बापूजी। वाह, कभी कभी बहुत समझदारी की बात करता है तो। मैं तो हमेशा समझदारी वाली ही बातें करता हूँ, लेकिन मेरी उन बातों को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। सॉरी बाबू, सॉरी। नमस्कार मंडळी। अरे ओ चाचा, किधर है आप? बापूजी कब से आपको याद कर रहे हैं। आ गए। आओ चिंतामणि बेटा। ये क्लाइमेट बहुत अच्छा है ना? बोलो जेठालाल, अब क्या करें? तो मुझे क्या पूछ रहे हो भाई? मैं तो यहाँ 200 टीवी और फ्रिज के ऑर्डर के लिए आया था। तुम यहाँ मिशन के लिए आए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि अभी आगे क्या करना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास नया कोडवर्ड नहीं है, कोई और कनेक्शन नहीं है। हम उन कालाबाजारी करने वालों तक पहुंचे कैसे? अरे तूने हमें मुंबई से यहाँ पहुंचा दिया, अब तू ये पूछ रहा है कि कैसे पहुंचे? अरे तुझे यहाँ जिसने पहुंचा है उसको जाके पूछना। अरे वो इन्फॉर्मेशन तो मुझे मेरे खबरी ने दी थी। अरे तो वो खबरी क्या वन टाइम यूज वाला था कि एक बार खबर दी और सेल खत्म? उसको फिर से पूछो। अरे मैंने खबरी को पूछा कि उसके पास कोई नया कोडवर्ड या रास्ता है तो उसने मना कर दिया। ले बोलो तो अभी क्या करें? स्विमिंग करते हैं और घर चले जाते हैं। मैं किसी भी तरह मिशन को पूरा करना है। अरे मिशन कैसे करेंगे पूरा मिशन? क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई हमारे ऑर्डर का क्या हुआ? बन रहा सर। तो उस पे ध्यान दो ना भाई, इधर ध्यान देने के बजाय। ओके सर। चाचा जी शांत रहिए, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वो कालाबाजारी करने वाले बहुत तेज है, उनकी नजर चारों ओर है। पोपट भाई, चारों ओर नजर कैसे रख सकते हैं? हमारी तरह उनकी भी 2 आंखें होंगी ना? आंखें 2 ही होगी, लेकिन ऐसी 2 आंखों वाले उनके बहुत सारे आदमी हो सकते हैं जो रिसोर्ट में छुपकर सब पर नजर रख रहे होंगे। सुना भारती, तुम भी बाघा जैसी बनो। तो क्या मैं तूफान एक्सप्रेस छोड़ के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने लगूं? नहीं। बाघा की तरह बनो मतलब बाघा की तरह सोचो। थैंक यू। मैं क्या कह रहा था? मैं जिधर रहता है ना भाई साहब, उधर एक मस्त लाफ्टर क्लब है। हम लोग रोज सुबह मिलते हैं और हंसते हैं, ऐसे ही पूरा मूड फ्रेश हो जाता है, पूरे दिन का टेंशन निकल जाता है। पीछे कोई है? ऐसे अभी मैं हंसता हूँ ना, ऐसे हंसो। सिखाओ। हंसो, हमें हंसो, मेरे साथ हंसो। क्या हो गया? बोल। मैं ये कह रहा था,
जल्दी बोलना है। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है वो काला बाजारी करने वाला इसी रिसोर्ट में रुका हुआ है और उसके आदमी सब पर नजर रख रहे हैं। तुम्हें पता है उसके कौन कौन आदमी है? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे तो तुझे कैसे पता कि वो हम पर नजर रख रहे हैं? चाचा जी, वो क्या है, जब हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर गए थे ना, तो उनकी दाढ़ी मूंछ निकल गई थी। ये बात मेन बॉस को पता चल गई थी। इसका मतलब है कोई तो इस रिसोर्ट में है जो उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है। अरे इसका मतलब तो हमारे ऊपर भी कोई नजर रख रहा होगा। हाँ। तो पोपटलाल, तुम्हें किसी पे डाउट है कौन हमारे ऊपर नजर रख रहा है? क्या है, अगर हमको पता चले तो हम उसके ऊपर नजर रख सकते हैं ना? हाँ। यस यस यस, याद आया। जब हाथी भाई पूल में गिरे थे तब वो वेटर मुकेश वहीं पर था। अरे सर, वो डॉक्टर थे ना जो आपके साथ चेक इन किए थे, वो गिर गए थे। हाँ, मुकेश हो सकता है, वो बार बार रिसोर्ट में मिलता रहता है। गुड आफ्टरनून सर, ऑल ओके? ठीक है ठीक है। हैव ए गुड डे। वेलकम वेलकम। अरे तुम? गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। काम लिया और आ गया। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर। थैंक यू। बोला, वो मेरा है। आप कुछ लेंगे सर? हाँ, लेंगे ना। तुम्हारे पास वो मैंगो जूस है? हाँ है ना। नहीं, मैंगो जूस रहने दो, तो कल ही पिया था। और क्या ही ना, बहुत मीठा होता है। तुम्हारे पास वो अमरूद का जूस है? हाँ, वो भी है। नहीं, वो रहने दो। क्या है ना, उसमें वो जो बीज रहता है ना, वो बीज बीच में आता है तो कड़वा लगता है। हाँ, बेर है, बेर का जूस, वो छोटे छोटे बेर आता है ना, उसका जूस है। बेर का जूस? नहीं सर, वो तो नहीं है। नहीं तो ढूंढ के लाओ भाई, हमको वही पीना है आज। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। करो। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, एंजॉयिंग इन द पूल राइड? मजा आ रहा है? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इस रिजॉर्ट में पहली बार मिले और इस तरह घुल मिल गए हो जैसे एक दूसरे को सालों से पहचानते हो। बराबर है, हम इस रिसोर्ट में ही पहली बार मिले हैं। लेकिन क्या है, इतनी दोस्ती हो गई है कि अब ये दोस्ती रिश्ते में बदलने वाली है। ये मेरी बेटी है ना चिंतामणि, इसका रिश्ता इनके ये बागेश्वर के साथ करने की बात चल रही है। बापूजी, ये कब हुआ? नाटक। अरे वाह, क्या बात है। आपको हमारी ओर से बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अरे आभार। ओके, एंजॉय। पोपटलाल, इस पे भी नजर रखने जैसी है। ये भी रिजॉर्ट में बार बार सामने से मिलने आ जाती है। हेलो, कैसे रही आपकी बोटिंग? आपको कैसे पता चला हम बोटिंग करने गए थे? सीसीटीवी कैमरे से देख रहे थे आप हमको? एक्चुअली मैं ब्रिज से क्रॉस कर रही थी, तभी आप सबको बोटिंग करते देखा। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। नहीं, ये भी वो काले बाजारिये की खबरी तो नहीं? नहीं, ये बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमेशा सबकी हेल्प करती है और सबका ख्याल भी रखती है। तो फिर और कौन हो सकता है? और पोपट भाई, वो कुंवारी लड़की? कौन? अरे वो रिसेप्शनिस्ट संजना।
अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? वो कैसे हो सकती है? वो तो कुंवारी है। अरे वो कुंवारी है तो क्या गलत काम नहीं कर सकती? तू मिशन पे है या शादी करने है? शांत शांत बाबूजी, शांत शांत। आराम से। अच्छा पोपटलाल, अभी ये बताओ कि करना क्या है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी हेलो पापा। क्या पापा? किसका पापा? मेरे को पापा नहीं बोलने का। सर मैं पूछने आया था कि आप लोग ठीक है ना? एंजॉय कर रहे हैं ना? आपके लिए कुछ भिजवा दूं, मॉकटेल वगैरह? नहीं नहीं, हमने ऑर्डर दे दिया, कुछ नहीं चाहिए, चलो। वो सर, वो मेरे बारे में सोचना। हाँ, इनसे मिलो। ये लड़के के साथ चिंतामणि के रिश्ते की बात हो रही है। वैसे मैं भी ठीक था। मैनेजर की नौकरी है, अच्छी सैलरी है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं ठीक है, अभी डिस्टर्ब मत करो। हाँ, इस मैनेजर पर मुझे सबसे ज्यादा डाउट है। मैंने एक बात नोट की है, हमें 4 लोगों को चेक करना है। कौन कौन? एक तो ये मैनेजर, दूसरी वो दीप्ति, तीसरा ये वेटर और चौथी वो रिसेप्शनिस्ट संजना। अरे संजना का नाम क्यों ले रहे हो भाई? तो किसी से बात भी नहीं करती, बेचारी कुंवारी है, पूरा दिन रिसेप्शन पे खड़ी रहती है। वो कहाँ हमारे पीछे पीछे आती है? हाँ, उल्टा आप उनके पीछे पीछे जाते हो। ए सुन भारती, ये वक्त है ये सब बातें करने का? हाँ बेटा, वो सब छोड़। एक काम करते हैं, मैं और बागा जाके उस दीप्ति से बात करते हैं। मैं और भारती मुकेश के पास जाते हैं, वैसे भी वो मुझे ज्योति समझता है। तो बच्चा मैनेजर और मैं, तो मैं मैनेजर को नहीं पढ़ता हूँ। सबको चेक करने के बाद हम गार्डन रेस्टोरेंट में मिलेंगे और आगे का प्लान बनाएंगे। देखते हैं किसको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं मिशन काला कौवा। वो वेटर कहीं नहीं दिख रहा है। वैसे तो कभी भी कहीं भी आ जाता है, अभी ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है। अरे पोपट भाई, हमारी एक गलती हो गई। क्या? वो वेटर हमेशा पीछे पीछे होता है और हम उसे आगे आगे ढूंढ रहे हैं। हाँ, हमें उसे पीछे ढूंढना चाहिए। पीछे कैसे ढूंढते हैं? ऐसे आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे ढूंढती हूँ। अरे रुको, अभी हम वहीं से आए ना, वहां दिखा वो? नहीं तो क्या करें? एक काम करते हैं, रेस्टोरेंट में जाके देखते हैं, वहीं मिलेगा वो। चलो। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है। वहां जाके देखते हैं। हेलो सर। अरे बेटा, ऐसे पीछे से आवाज नहीं लगाने का, मैं डर गया था। तो क्या है ना, उम्र हो गई है, दिल कमजोर है। मेरा दिल बैठ गया और मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा भविष्य कौन बताएगा? हाँ। सॉरी सर, मैं अब पीछे से कभी आवाज नहीं दूंगा। जब भी मिलूंगा सामने से आके मिलूंगा। वैसे हम तुमको ही ढूंढ रहे थे। क्यों सर? तुमने बोला था ना तुम्हारा भविष्य देखना है, तो आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, मैंने सोचा देख लेते हैं भविष्य। हाँ सर, बताइए ना, मैं अपना भविष्य जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बताता हूँ, पहले खाने का एक आइटम लेके आओ। हाँ बताइए ना, क्या लाऊं? मस्त कुछ पनीर का स्टार्टर लेके आ जाओ। ये खाने का आइटम खाने के लिए नहीं मंगवा रहा हूँ, तो
मेरी ज्योतिष विद्या में कितनी ताकत है ये दिखाने के लिए। तुम जो आइटम लेके आएगा ना उसको ढक के लाना, मैं बिना देखे बता देगा उसमें क्या है। वाह वाह सर, मजा आ जाएगा। जाओ जाओ फटाफट लेके आओ। हाँ हाँ सर, आप लोग बैठे, मैं अभी लेके आता हूँ। आओ बेटी चिंतामणि आओ। वाह पोपट भाई, आप पत्रकार के साथ साथ ज्योतिष भी हैं? अरे नहीं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या लेके आने वाला है? अरे इतनी जल्दी होटल में एक ही आइटम बन सकता है, सैंडविच। देखना वो सैंडविच ही लेकर आएगा। पर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सैंडविच की जगह पे जो रेडी हो वही लेकर आ जाए। कभी कभी मेरा भी कॉन्फिडेंस हिला देती हो। आ रहा है। ये लीजिए सर, मैं ले आया। अब बताइए इसमें क्या है? हाँ, पहले इसे इधर रखो। ये 1 मिनट। ये तुम जो खाने का आइटम लेकर आए हो, इसका नाम स से शुरू होता है। सैंडविच। वाह 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 सर, मान गया, सैंडविच ही है। मैं गलत हो ही नहीं सकता। आप बहुत बड़े ज्योतिष है सर, बहुत बड़े ज्योतिष है। नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ पापा, ये कितनी मेहनत करता है, कितना हमारा ध्यान रखता है। भविष्य बताइए ना इसका। हाँ सर, बताइए ना मेरा भविष्य। अरे हाथ छोड़ो, तुम्हारा माथा देख के मैं बता सकता हूँ तुम क्या हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। प्लीज सर बताइए ना। सच सुन पाओगे? सच सुनने की ताकत है। क्यों सर? क्या है ना, सच कभी कभी कड़वा होता है। मैंने कुछ बता दिया और तुम्हें गुस्सा आया और मुझे कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं सर, ज्योतिष लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। फ्यूचर तो साइंटिस्ट भी नहीं देख सकते, सिर्फ ज्योतिष देख सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सर प्लीज बताइए ना, मेरा भविष्य बताइए ना। नहीं 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 नहीं, चलो चिंतामणि। क्या हुआ सर? मैं तुम्हारा भविष्य नहीं बता सकता। क्यों सर? अरे बोला ना, नहीं बता सकता। क्यों सर? तुम्हारा भविष्य बहुत भयानक है, भयंकर है, यह सबके सामने नहीं बता सकता। एक काम करते हैं सर, वहां चलते हैं, वहां पे कोई नहीं है, वहां मेरा भविष्य आराम से देख सकते हैं। अच्छा चलो, आइए आइए। बताइए सर, ऐसा क्या देख लिया आपने? जेल, सलाखें, तुम जेल में पत्थर तोड़ रहे हो। क्या सर? साफ साफ दिख रहा है, तुम 2 नंबर का काम करके पैसे कमाते हो। 2 नंबर का काम मतलब? तुम्हें 2 नंबर का काम नहीं पता? जो गलत काम करते हैं, काला बाजारी करते हैं, उसे 2 नंबर का काम कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या नहीं, भाग्य विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम दवाई से जुड़ा हुआ धंधा करते हो। नहीं नहीं सर, मैं तो रिसोर्ट में काम करता हूँ, दवाइयों से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हाँ विद्वान ज्योतिषाचार्य राजमणि की दिव्य दृष्टि को धोखा नहीं दे सकते।
ये होटल बेटल सब देखा हुआ है। तुम्हारा असली काम वो काला बाजारी करने वालों के साथ काला बाजारी करना ही है। पापा एकदम सही भविष्य देखते हैं, उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अरे लेकिन अरे बेटा मेरी बात को समझो, तुम ये जो काम करते हो ना उसमें पैसे तो मिलेंगे लेकिन बद्दुआ इससे ज्यादा मिलेगी। मेरी मानो प्रायश्चित कर लो, जो भी सच है वो मुझे बता दो या पुलिस को बता दो। पहले सजा मिलेगी लेकिन बाद में बच जाओगे और ईमानदारी की राह पर चलोगे तो जीवन में एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कुछ अलग देख रहे हैं आप सर, ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता। मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा सर तो मैं अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूँ, अपनी छोटी बहन की कसम खा के बोलता हूँ सर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मुझे अगर गलत काम ही करना होता तो मैं ये वेटर का काम क्यों करता, लोगों की सेवा क्यों करता, लोगों के जूठे ग्लास और प्लेट्स क्यों उठाता। मुझे बेईमानी का काम नहीं करना है, मैं तो ईमानदारी की रोटी खाता हूं सर। और मैं तो क्या, मेरी पूरी फैमिली में ऐसा गलत काम कोई नहीं करता। अरे ये तो ईमानदार निकला। सर आपसे कोई गलती हुई है, मैं मर जाऊंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। आप एक बार फिर से देखिए ना। शांत हो जाओ बेटा, मैं फिर से देखता हूं। आगे आओ। कुछ दिख नहीं रहा है। अब सर हल्की हल्की शिकन दिख रही है, थोड़ा ऐसे करो, ऐसे थोड़ा और, थोड़ा और, इससे ज्यादा नहीं होगा सर। ऐसे ही रहो। दिख गई भाग्य रेखा, एक चली गई। उठ जाओ बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सच? हाँ, इसी ईमानदारी के साथ काम करते रहो, एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत तरक्की करोगे। मुझसे लिख के ले लो, इसी ईमानदारी की वजह से तुम्हारा अपना खुद का इतना बड़ा रिसोर्ट होएगा 2034 में। और तुम मेहनत करने वालों के लिए एक मिसाल बनोगे। पता है सर, मेरा यही सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा होटल खोलूं और मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं उसके लिए गलत काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, मेरा भविष्य देखने के लिए शुक्रिया। आपकी दक्षिणा सर? नहीं, पापा ये काम के लिए दक्षिणा नहीं लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। मैं काम में भी चोरी नहीं करता। जाओ जाओ बेटा जाओ, जीते रहो। ये तो ईमानदार निकला। आपका ज्योतिष वाला आइडिया काम कर गया। हमें पता चल गया कि ये कालाबाजारी करने वालों के साथ मिला हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि वो मैनेजर या दीप्ति, इन दोनों में से ही एक है जो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। देखते हैं चाचा जी क्या पता लगाते हैं। बागा, देखी वो दीप्ति कहीं दिखी? नहीं बापूजी। ऐसे तो हर 10 मिनट के बाद मिलती रहती है। मेरे लायक कोई सेवा, मेरे लायक कोई सेवा। अब जब हम उसे ढूंढ रहे हैं तो कहीं दिख ही नहीं रही है। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वैसे भी वो इस रिसोर्ट में घूमती ही रहती है, कभी ना कभी तो दिखेगी ना। और जैसे ही दिखेगी हम अपना प्लान शुरू कर देंगे। यस सर। दीप्ति याद है ना, आज शाम 6 बजे हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे याद है सर, मेरी नजर इस रिजॉर्ट पे सब पे है, आप चिंता मत करिए। और माइकल को फिर से याद दिला देना, हमारा नया कोड वर्ड है सफेद कबूतर। ओके सर, मैं उसे फिर से याद दिला दूंगी। जरा भी किसी पे शक हो
तो उस पर नजर बनाए रखना। आज की हमारी मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मीटिंग। दिखी 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 बापूजी दिखी। 1 2 3 स्टार्ट। अरे ये भी कोई खबर है? क्या खबर छपी है अखबार में? क्या हुआ सर, सब ठीक है? अरे बेटा क्या नहीं हुआ ये पूछो। ये देखो अखबार में क्या क्या छपा है देखो। अरे एक तरफ कोरोना से लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लालची लोग दवाइयां, इंजेक्शन और वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? पैसों के लिए इंसान राक्षस बनते जा रहा है। हाँ, मैंने भी अखबार में पढ़ा है। कुछ काला बाजारिये ऐसे किसी बड़े रिसोर्ट में छुपकर अपना ये गोरख धंधा करते हैं, धंधा करते हैं, धंधा करते हैं, धंधा करते हैं, धंधा करते हैं। बेटा तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना सर। हमारे रिसोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है ना? अरे नहीं 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 बापूजी, ये रिसोर्ट तो बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा लेकिन पूछ लेना अच्छा है। नहीं, बराबर है, बराबर है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपको किसी पे शक है क्या? नहीं नहीं नहीं। वैसे किसी पे शक हो तो प्लीज मुझे बताना। हाँ जरूर जरूर। और बेटा तुम्हें किसी पे शक हो ना तो मुझे बताना। मेरे पास छड़ी है, मार मार के उनको सीधा कर दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अगर मुझे पता चला कि ऐसे लोग इस रिजॉर्ट में रहते हैं तो मैं सीधा पुलिस को बताऊंगी। सख्त नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। सर आप तो देख ही रहे हैं, इस महामारी के कारण कई लोग मर रहे हैं, लोगों की हालत खराब है। इसलिए तो रोज मंदिर जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि उनके दुख दर्द दूर करो, उन्हें इस तकलीफ से बाहर निकालो। इसलिए तो रोज भूखों को खाना खिलाती हूँ। नहीं देखा जाता उनका दर्द मुझसे, आंख में आंसू आ जाते हैं। बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। भूखों को खाना खिलाती है। वाह। मैं चलूं सर? हाँ जाओ 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 जाओ। लेकिन हाँ वो याद रखना, किसी पर शौक हो ना तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। जाओ 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 जाओ। बिल्कुल सर। हाँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे नहीं, वो दीप्ति तो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ पोपट भाई, उस बिचारी पे शक करना एकदम बेकार है। अच्छा तू बता, तेरा क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं चाचा जी, कुछ पता नहीं चला। वो वेटर तो बेचारा बहुत भला है, वो उन लोगों से मिला हुआ नहीं हो सकता। चलो ठीक है, देखते हैं जेठिया क्या पता करके आता है। ये मैनेजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रिसेप्शनिस्ट को पूछता हूँ। हेलो सर। हेलो मैडम, हेलो। ओ मैनेजर साहब कहाँ है? यही है। मतलब मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे? सर यही है, मतलब यही कहीं होंगे, बस आते ही होंगे। अपने लिए लड़के ढूंढने गए हैं क्या? कुंवारे हैं ना? जी सर। मैडम वो कुंवारे, आप कुंवारे, तो आप दोनों आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते? जी मतलब अगर आपको वो पसंद हो तो
आपको किसने कहा कि मैं कुंवारी हूँ? ओ सफेद बाल वाले चाचा है ना, राजमणि जी। हाँ, वो और मेरे बापूजी के अच्छे दोस्त बन गए तो वो बता रहे थे। सर, मैनेजर सर आ गए। थैंक यू। अरे मैनेजर साहब नमस्ते। हेलो सर। मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। जी बोलिए। थोड़ा साइड में बैठ के बात करें, पर्सनल है। सॉरी सर, ड्यूटी के वक्त मैं किसी का पर्सनल काम नहीं ले सकता। नहीं नहीं, आपके लिए पर्सनल है, मेरे लिए तो खाली सेवा है। मैं कुछ समझा नहीं। आपको शादी करनी है ना मणि बहन से? हाँ? कौन मणि बहन? चिंतामणि। हाँ हाँ, लेकिन उनके रिश्ते की बात तो आपके मैटरनल कजिन के साथ चल रही है ना। उसी सिलसिले में आपसे थोड़ी बात करनी है, आप आइए ना। हाँ चलिए। बैठिए बैठिए। वैसे आपकी बात सही है। कौन सी बात? मणि काका की वही इच्छा है। कौन? ओ राजा मणि जी। राजमणि जी? वही वही वही। उनकी तो यही इच्छा है कि उनकी बेटी चिंतामणि की शादी हमारे वो बागेश्वर के साथ हो जाए, लेकिन मैं आपकी शादी चिंतामणि से करा सकता हूँ। कैसे? ये जो मेरा कजिन है ना बागेश्वर, वो मेरी बहुत इज्जत करता है। मतलब समझो ना कि मेरा पड़िया बोल झिलता है जी। मतलब वो मुझे बहुत मानता है, जो मैं बोलता हूँ ना वही वो करता है। अगर मैं उसको बोल दूंगा कि बेटा नहीं भाई भाई बेटा भाई तुझे चिंतामणि से शादी नहीं करनी, तो वो नहीं करेगा। तो आपका रास्ता क्लियर। क्या सच में? हाँ, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? ये राजामणि चाचा जो है ना, वो जरा वाइडी आइटम है। मतलब? उनको क्या है, पैसों का बहुत घमंड है। अरे नहीं नहीं, घमंड काहे का। पैसे हो तो घमंड हो ना। उनके पास पैसे, मतलब वो इतने पैसे वाले नहीं है, इसीलिए उनको दामाद जो है ना वो पैसे वाला चाहिए। और जहां तक मेरा अंदाजा है, आपकी इनकम तो है, मैनेजर की जो पगार आती है वही होगी ना जी। साइड में कोई छोटा मोटा कमीशन मिलता हो, ऐसा कोई काम आप करते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, साइड में मैं कोई काम नहीं करता। ओह, तो फिर कैसे कराएंगे आपकी शादी? हाँ, एक रास्ता है जिससे आप रातों रात लखपति बन सकते हैं। अच्छा, क्या? अभी ये जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है ना, उसको लेकर एक जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। कोरोना वायरस की दवाई की कालाबाजारी का। तो अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा सप्लायर हो जो ये कोरोना वायरस की दवाई, इंजेक्शन, वैक्सीन, वो सबका स्टॉक ब्लैक में बेचने को तैयार हो, तो मेरे पास वो सब खरीदने वाले बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और बड़ी बड़ी हॉस्पिटल का डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो अगर आप मुझे ऐसे कोई सप्लायर का कांटेक्ट करा देते, तो उसका मैं आपको लाखों का कमीशन दे सकता हूँ। तो आप रातों रात लखपति बन जाएंगे। तो राजामणि चाचा आपकी शादी चिंतामणि से यूं करा देंगे। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे उल्टे सीधे काम करके पैसे नहीं कमाने हैं। मुझे तो बस सीधी सादी मैरिज लाइफ चाहिए। मुझे ईमानदारी से काम करना, मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। मैं कुंवारा रह लूंगा, लेकिन ये सब गलत काम नहीं करूंगा। मुझे नहीं करनी राजमणि जी की बेटी चिंतामणि से शादी। ओहो, ये तो बेचारा बहुत सीधा निकला। ये दवाई की कालाबाजारी करने वालों के साथ मिला हुआ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात। क्या मैनेजर साहब, आपके बगल में इतनी अच्छी लड़की और आप गांव में लड़की ढूंढ रहे हैं? किस लड़की की बात कर रहे हो? अरे वो संजना अभी यहाँ से गई, वो भी तो कुंवारी है ना, आप उनसे ही शादी कर लीजिए। कौन बोला कि वो कुंवारी है? वो सबसे झूठ बोलती है, वो शादीशुदा है। क्या बात कर रहे हैं? संजना शादीशुदा है? हाँ,
एक दिन रिजॉर्ट में काफी लेट हो गया था और जब मैं घर जा रहा था तब। अरे संजना, तुम अब तक गई नहीं? बस जा ही रही हूँ। मंगलसूत्र? तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हें इससे क्या मतलब? और खबरदार, अगर तुमने किसी से भी इस बारे में कुछ कहा तो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ मैनेजमेंट में कंप्लेन कर दूंगी। तुम मुझे परेशान करते हो, मुझे छेड़ते हो, मेरा पीछा करते हो और नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे बाप रे, संजना ने ऐसा कहा? हाँ, बहुत हाई फाई लड़की है, सब इंपोर्टेड चीज इस्तेमाल करती है। ये 1.25 लाख रुपए का तो मोबाइल यूज करती है। रिसेप्शनिस्ट 1.25 लाख रुपए का मोबाइल वापरती है? ये सीधे साधे संजना तो बहुत भेदी निकली। मैं चलता हूँ, वरना ये मैनेजमेंट को मेरी फिर से कंप्लेंट कर देगी। आपकी नजर में कोई सीधी सादी लड़की हो तो बताना। नहीं, जरूर जरूर। आप इतने अच्छे इंसान हैं तो आपके लिए कोई सीधी सादी लड़की मैं जरूर ढूंढूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप मुझे ये संजना जी का मोबाइल नंबर दे सकते? सॉरी सर, मैं ऐसे पर्सनल नंबर नहीं दे सकता। नहीं, कोई बात। मैं तो आपके फायदे के लिए मांग रहा था। मेरा फायदा? हाँ, तो क्या है, मुंबई में मेरे एक दोस्त है मेहता साहब, उनकी बहुत बड़ी होटल है। तो होटल में उनको एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। और मेहता साहब है ना, है भी बहुत दिलदार। वो अपने यहाँ सब काम करने वालों को बहुत दिल खोल के पगार देते। तो वो संजना को इतने बड़े पगार की ऑफर देंगे कि संजना जी यहाँ रुक ही नहीं पाएगी, दौड़ के पहुंच जाएगी मुंबई। तो मैं सोच रहा था ये इनका नंबर मैं उनको दे दूं, तो क्या है वो वहाँ चली जाएगी। तो फिर यहाँ आपकी कंप्लेन करने वाला कोई रहेगा ही नहीं ना, इसलिए। उनको मैनेजर नहीं चाहिए? मैं ही वहाँ चला जाता हूँ। नहीं, मैनेजर तो उनके पास बरसों से है, मिस्टर भिड़े। बहुत ही वो निष्ठा से और बहुत ही एकदम वफादार है। तो वो मेहता साहब उनसे बहुत खुश है। तो मैनेजर तो है उनके पास, उनको रिसेप्शनिस्ट की चाहिए। नहीं, आपको ठीक लगे तो आप मुझे नंबर दीजिए, वरना कोई बात नहीं, मैं नंबर देता हूँ। हाँ, अब आप। हाँ, बोलिए। 983333। मैं चलता हूँ, लेकिन किसको बताना नहीं कि मैंने नंबर दिया हूँ। नहीं, किसका नंबर? आपको ना, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ। थैंक यू। अच्छा हुआ जो राजमणि और चिंतामणि के बारे में सब पता चल गया। नमस्कार मंडली, नमस्कार। मैं है राजामणि और ये मेरी बेटी है चिंतामणि। अब चिंतामणि की ओर देखूंगा भी नहीं। शादी के लिए गलत सलत धंधे कौन करेगा? वैसे ये आदमी भी ठीक नहीं लग रहा था, कैसी कैसी बातें कर रहा था। दवाई की कालाबाजारी करने को कह रहा था। कहीं ये दवाई की कालाबाजारी करने वालों के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है? ओह गॉड, अगर ऐसा है तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अब बस वो मैनेजर बचा है, एक बार से जेठा भाई आ जाए ना, उसके बाद उसकी भी असलियत पता चल जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चारों के अलावा और भी कोई है जो हम पे नजर रख रहा है? हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, आंख और कान खुले रखने पड़ेंगे। बराबर है पोपट भाई। देखो मेरी बात सुनो, अभी भाव कम है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक उठा लो। हाँ, और उसके बाद हम लोग जब भाव बढ़ेंगे ना तो इसको बेच के बहुत मुनाफा कमाएंगे। मुनाफा? अरे भाई तुम उसकी चिंता मत करो, वो बॉस से बात मैं कर लूंगा। बॉस? वो डोंट वरी। इसका मतलब यही उन काला बाजारी करने वालों के साथ मिला हुआ है। मिल गई काला बाजारियों तक पहुंचने की सीढ़ी। चलिए पोपट भाई, बराबर चढ़ जाते हैं इस सीढ़ी पे। चलिए। शर्म नहीं आती? काला बाजारी करता है? ये क्या बदतमीजी है? क्या ये क्या बकवास है काला बाजारी? मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, ब्रोकर हूँ। ओह, तो आप शेयर मार्केट के स्टॉक खरीदने की बात कर रहे थे? जी मैडम। और आपने मेरा कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे की?
सॉरी 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 भाई साहब, वो प्रैंक करते ना, प्रैंक, मजाक मजाक, ऐसा मजाक किया आपके साथ, सॉरी। हाँ मजाक 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 कर रहे थे। देखिए आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए आपको माफ करता हूँ। आप लेडीज है, इसके लिए आपको भी माफ करता हूँ। आप भी उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसके लिए आपको भी माफ करता हूँ। तुम मेरी उम्र के लग रहे हो, तुम जरा आगे आना। क्यों? एक देना है किसके कान के नीचे बापूजी, ताकि ऐसा घटिया मजाक किसी और के साथ ना करो। सॉरी भाई साहब, सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। सॉरी हम भागा, मेरी वजह से वो भाई साहब तुझ पर गुस्सा हो गए। कोई बात नहीं पोपट भाई, आइए अब देखते हैं और कौन कौन है जो हम पे नजर रख रहा है। अरे नहीं नहीं भागा, अभी कुछ नहीं करना है, पहले जेठिया को आ जाने दो, जान लेते हैं कि उसकी मैनेजर के साथ क्या बात हुई है। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बराबर है। ऊपर तू जल्दी से जेठिया को फोन लगा के पूछ कहाँ है। हाँ बोलो पोपटलाल। हेलो जेठालाल, बड़े स्विमिंग पूल के पास ऊपर जो गार्डन रेस्टोरेंट है ना, वहां पर मिलो। 2 मिनट बस आ रहा हूँ। चलो वो आ रहा है। चल आइए बापू जी। बापूजी कमाल है नहीं, हम यहाँ ये सोच कर आए थे कि हमें 200 टीवी 200 फ्रिज का ऑर्डर मिलेगा, रिसोर्ट में घूमेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ आकर मिशन में जुड़ गए। अरे यही तो जीवन है भागा बेटा, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। लेकिन बापूजी मिशन में मजा बहुत आ रहा है। ये जेठालाल जल्दी आए तो पता चले मिशन में आगे क्या करना है। ये आ जाएगा भाई, अभी आ जाएगा। शायद उसका ही होगा। अरे ये गिड़े जान खा गया है, बार बार फोन कर रहा है अचार पापड़ के लिए। अचार पापड़ के लिए? उसको लगता है कि मैंने जेठालाल को फ्रिज और टीवी के ऑर्डर के लिए यहाँ बुलाया है। अब वो मेरे पीछे पड़ गया है कि उसको अचार पापड़ का ऑर्डर दिलाऊं। ओह अच्छा। बोल बोल भिड़ा। सॉरी सॉरी पोपटलाल, वो तुम्हारा कॉल मिस हो गया। बोलो बोलो। कौन सा कॉल मिस हो गया? तुम्हारा मिस कॉल भाई, तुमने फोन किया था ना मुझे। अरे मैंने कब तुझे फोन किया? मैंने तुझे कोई फोन नहीं किया। अच्छा नहीं किया? ओ शायद वो पहले वाला मिस कॉल होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हारी बात हुई मैनेजर से? भिड़े भिड़े। नहीं मैं इतना ही बोल रहा था पोपटलाल कि जब भी मैनेजर से बात हो ना तो तुरंत मुझे फोन करना। तुम स्कीम मत समझाना, मैं समझाऊंगा स्कीम उसे। हाँ अरे तू तो समझ ही नहीं रहा है। मैंने तुझे इतनी बार बोला कि तू मुझे फोन मत कर, मैं सामने से तुझे फोन करूंगा, फिर भी तू मुझे बार बार फोन कर रहा है। अभी तूने वापस मुझे फोन किया ना तो मैं तेरा नंबर हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? मैं जो बोल रहा हूँ वो कान खोल के सुन। जब तक मैं तुझे सामने से कॉल नहीं करता मुझे दोबारा फोन मत करना। बाय। सॉरी। भड़कला। हाँ रह गया है जेठालाल, बहुत टाइम हो गया, अभी तक नहीं आया। अरे आ जाएगा भाई, आ जाएगा। तुमने शादी के लिए इतना इंतजार किया है तो जेठिया के लिए थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता? बैठ जा बैठ जा।